सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाला उपाय। भगवान शंकर को किस प्रकार से आप प्रसन्न करोगे इन 4 महा उपायों से, ताकि आपकी जो सूनी गोद है वे जरूर भर जाए, जल्द से जल्द भर जाए। तो कैसे करने हैं और कब करने हैं और किस प्रकार से और किस क्रम में करने हैं आपको ये सभी उपाय, चलिए शुरू करते हैं अब इन उपायों को। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए तो अब शुरू करते हैं उपाय। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप सभी भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने जाओगे। बिल्कुल अच्छी बात है जल समर्पित करना। जल समर्पित करते समय 3 बार स्वधा 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 ये नाम जरूर ले लेना। कहते हैं कि स्वधा स्वधा नाम स्मरण करने से, भगवान शंकर को जल समर्पित करने से, स्वधा नाम लेकर भगवान शिव जी आपकी मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। तो 3 बार स्वधा स्वधा नाम लेकर आपको जल समर्पित करना है। स्वधा नाम लेने के बाद में तुमरुका जी का भी 3 बार नाम जरूर लें। 1 कलश जल आप समर्पित करेंगे, निश्चित रूप से समर्पित कीजिए। स्वधा नाम लीजिए, तुमरुका जी का नाम लीजिए। इस प्रकार से ये नाम लेकर आपको जल समर्पित करना है। अब हमने आपको पुत्रदा एकादशी के दिन बताया है खीर वाला उपाय। खीर वाला उपाय तो आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। तो आपको खीर का उपाय, 1 कटोरी खीर या 2 कटोरी खीर, 1 दोंदा खीर या 2 दोंदा खीर जरूर भगवान शंकर के सम्मुख में रखें। कटोरी में रखें या दोंदे में रखें, जिसमें आप रखना चाहें उसमें रखें, पर भगवान शंकर के सम्मुख में खीर का प्रसाद जरूर रखें। खीर का प्रसाद शिव जी के सम्मुख में रखें। खीर का प्रसाद शिव जी के सम्मुख में रखकर बाबा से प्रार्थना करें कि इस खीर को स्वीकार करो भोलेनाथ, और मेरी झोली को जल्द से जल्द भर दीजिए। खीर भगवान शंकर के सम्मुख में रखकर बाबा से प्रार्थना कीजिए और भगवान शंकर के शिवलिंग पे 2 बेलपत्र जरूर समर्पित कीजिए। कितने बेलपत्र? 2 बेलपत्र। 2 बेलपत्र तुमरुका जी के नाम से समर्पित कीजिए और इन 2 बेलपत्रों को आपको खाना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय करना है, जिसमें आपको खीर भगवान शंकर के सम्मुख में रखनी है और बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करने हैं। अब आपको 2 दीपक, और ये जो 2 दीप आप प्रज्वलित करोगे वो भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर करोगे। एक दीप आपको प्रज्वलित करना है जिसमें आपको गोल बाती और लंबी बात लगानी है। ये एक दीप हो जाएगा भगवान शंकर के सम्मुख में माता आद्यशक्ति, माँ पार्वती और भगवान शिव का स्वरूप। तो माता आद्यशक्ति और भगवान शिव का स्वरूप ये दीप हो जाएगा। ये आपको प्रज्वलित करना है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, एक दीप और लेना है। एक नहीं 2 दीप लेने हैं और ये 2 दीप आपको प्रज्वलित करने हैं भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर ये उपाय करने से पहले एक छोटा सा उपाय और करना। अब वो कौन सा उपाय है, वो इस प्रकार से है। कोशिश करना पुत्रदा एकादशी के दिन आप भगवान शंकर के मंदिर में सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर जाओ। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को ले जाकर दक्षिण दिशा से भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार घुमा लो। 21 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ को घुमाकर माताएं बहनें लाल वस्त्र में लपेटकर, लाल धागे में लपेटकर उस जड़ को अपनी कमर में बांध ले। जड़ माताओं बहनों को बांधनी है, पुरुषों को जड़ नहीं बांधनी है। यदि पुरुष अपनी वाइफ की कमर में जड़ बांधना चाहते हैं तो अवश्य ही आप बांध सकते हैं। मंदिर के अंदर शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर बाबा से प्रार्थना कर कर 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस जड़ को बांध लीजिए। जड़ को बांधिए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। इसके साथ ही एक पीपल का पत्ता समर्पित कीजिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता समर्पित कीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करके उस पीपल के पत्ते को उठा लीजिए, गाय के दूध में उबालकर उस पीपल के पत्ते को प्रतिदिन पीजिए। तो आपको करने हैं जल वाला उपाय, आपको करना है बेलपत्र वाला उपाय, आपको करना है खीर वाला उपाय, आपको करना है सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को ज़रूर बांधना। कहते हैं कि इस जड़ को बांधने से 3 महीने में गर्भ की प्राप्ति होती है। तो कोशिश करना इस जड़ को बांधने की। जड़ को बांधना सफ़ेद आंकड़े की जड़ को। फिर आपको करना है 2 दीपक वाला उपाय। एक दीपक तो शिव जी के सम्मुख में शिव पार्वती का स्मरण करते हुए, शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करना, और एक एक दीपक भगवान शंकर की चौखट पर जरूर रखना और रख कर उनको प्रज्वलित करना। ये दीपक चाहे तो आप गोल बाती के काम में ले लेना, चाहे तो लंबी बात के काम में ले लेना।
लंबी बात हो या गोल बात हो, कोई भी बात हो, पर शिव शक्ति का स्मरण करना दोनों दीपकों पर। दोनों दीपक पर शिव और शक्ति का स्मरण करके इन दीपक को प्रज्वलित करना, बाबा से प्रार्थना करना, आपकी जो कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। आपको निश्चित रूप से पूर्ण गर्भ की प्राप्ति होगी। तो कीजिए इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।